आज हम आपको भारत के उस कोने में ले चलेंगे जो खूबसूरती में कश्मीर से कम नहीं है, जहाँ पहाड़, बादल और हरियाली मिलकर एक तस्वीर सी बनाते हैं, जहाँ भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख ये नाम सिर्फ पहचान के लिए है, क्योंकि वहाँ के 90% लोग ईसाई हैं। जी हाँ, एक ऐसा राज्य जहाँ चर्च की घंटियाँ मंदिरों की घंटियों से ज़्यादा गूंजती हैं। चलिए मिजोरम की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इतिहास भी है, रहस्य भी और प्रेरणा भी। बहुत समय पहले जब धरती का ये हिस्सा जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था, तब यहाँ कोई स्थायी बस्तियाँ नहीं थी। धीरे धीरे 1700 के आसपास कुछ जनजातियाँ चीन और म्यांमार की तरफ से चलकर इन पहाड़ियों में आकर बस गई। ये जनजातियाँ थी लुशाई, मारा और लाई। इन्होंने जंगलों को साफ किया, झूम खेती शुरू की और छोटे छोटे गांव बसाए। इन गांवों में कोई राजा नहीं था, लेकिन मुखिया होते थे जो लोगों का मार्गदर्शन करते थे। जीवन सादा था, लेकिन लोगों में एकजुटता थी। वो प्रकृति के साथ जीते थे, पेड़ों से दवा बनाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और साल में एक बार उत्सव मनाते थे। पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं था, मगर उनकी भाषा थी, कहानियाँ थीं और लोकगीत थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। फिर 1890 के आसपास अंग्रेज़ों की नज़र इस इलाके पर पड़ी। उन्होंने इस क्षेत्र को लुशाई हिल्स नाम से अपने अधीन किया और यहाँ अपना प्रशासन जमाया। इसी दौरान 2 ईसाई मिशनरी J.H. लॉरेन और F.W. सेविज मिजोरम पहुँचे। उन्होंने यहाँ के लोगों से दोस्ती की, उनकी भाषा सीखी और सबसे पहली बार मिजो भाषा को लिपि दी। उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, स्कूल खोले और मुफ्त इलाज भी किया। 1894 में यहाँ पहला स्कूल खुला और 1895 में पहली किताब छपी। गांव गांव में शिक्षा की रोशनी फैलने लगी। लोगों ने इन मिशनरियों की सेवा और ईमानदारी देखी और धीरे धीरे मिजो समाज ने ईसाई धर्म अपनाना शुरू किया। उनका पहनावा, रहन सहन और सोच भी बदलने लगी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मिजोरम एक शिक्षित ईसाई बहुल समाज बदल चुका था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो मिजोरम भी भारत का हिस्सा बना, लेकिन कई लोगों को ये स्वीकार नहीं था। 1960 के दशक में कुछ अलगाववादी संगठनों ने आंदोलन शुरू किया और यहाँ अशांति फैल गई। भारत सरकार ने शांति स्थापित करने के लिए बातचीत शुरू की और आखिरकार 1986 में मिजो समझौता हुआ और इसके बाद 1987 में मिजोरम को भारत का 23वां राज्य घोषित किया गया। अब मिजोरम ने तेजी से विकास की ओर कदम बढ़ाए। लोगों ने मेहनत की, पढ़ाई की और सरकारी नौकरियों में गए। गांव-गांव में स्कूल और अस्पताल बने। लोगों ने अपनी पारंपरिक नृत्य, गीत और संस्कृति को भी संभाल कर रखा। बाद से होने वाले चहरव नृत्य को विश्व भर में पहचान मिली। आज मिजोरम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ के लोग अनुशासित और मेहनती और स्वाभिमानी हैं। मिजोरम के लोग सरल जीवन जीते हैं। चावल, हरी सब्जियाँ, मांस और पारंपरिक पकवान उनके भोजन का हिस्सा हैं। यहाँ की महिलाएं बुनाई और कढ़ाई में निपुण हैं। बाज़ारों में रंग बिरंगे शॉल, बैग और हस्तशिल्प मिलते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी और जोरम मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। आज का मिजोरम पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य है, जहां हर सुबह बादलों से ढकी सड़कों पर सूरज की पहली किरणें उम्मीद की तरह उतरती हैं और हर शाम लोकगीत में बीते कल की यादें गूंजती हैं।